मित्रों, माँ विंध्यवासिनी मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो पिछले वीडियो की आगे की श्रृंखला है। इसमें हम लोग यूपी टीजीटी एग्ज़ामिनेशन 2021 के सेट सी के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इफ आफ्टर t1 एंड t2 सेकेंड द हाइट इज h, देन h इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है हाफ g t1 t2, g अंडर रूट t1 t2, 2g t1 प्लस t2 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि एक पार्टिकल ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया और एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी हाइट h पाई गई। तो जो कह रहा है कि दो ऐसे टाइम हैं t1 और t2 जहाँ पे इसकी हाइट h पाई जाएगी। तो जो h की वैल्यू है वो t1 और t2 के टर्म्स में क्या होगी ये आपको पता करना है। तो दो टाइम कैसे होंगे? पहला तो ये कि पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो h हाइट पे जब अचीव करेगा, h हाइट को जब अचीव करेगा तो वो टाइम t1 हो गया मान लीजिए, और फिर वापस लौटेगा जब तो फिर उसी हाइट पे आएगा तो वो टाइम जो है t2, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक फिर वापस यहाँ तक आने का टाइम t2। तो आपको पता करना है कि t1 t2 की ऐसी क्या रिलेशंस होंगी जिसके लिए वो h के बराबर होंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो यूज़ किया है h इज़ इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और चूँकि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है तो और g की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो u को हमने इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। तो h इज़ इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो h चूँकि इधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है बॉडी, तो h हमारा पॉजिटिव हो गया, u भी पॉजिटिव हो गया और g डाउनवर्ड है इसलिए g को हमने नेगेटिव ले लिया। तो h इज़ इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2h इज़ इक्वल्स टू 2ut माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर और जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज़ इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन आया और चूँकि ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए इस इक्वेशन की आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी टाइम जो है आपका होगा t, वो दो वैल्यूज़ देगा। तो t1 प्लस t2 यानी सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे, 2u बाई जी माइनस बी बाई ए होता है तो 2u बाई जी हो जाएगा और t1 इंटू t2 हो जाएगा c बाई ए यानी 2h बाई जी। और यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू हो गई g t1 t2 बाई 2। तो जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हाफ g t1 t2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 विच आर पैरेलल टू द लाइन y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4 आर। ऑप्शन ये दिया हुआ y प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 एंड y प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 15 एंड फाइनल ऑप्शन है y प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 19। तो सवाल उठा कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो चूँकि जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है तो जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो हम लिख सकते हैं y प्लस 2x इज इक्वल्स टू c। ये पोर्शन सेम रहेगा, सिर्फ फ़र्क c में आएगा, c में चेंज आएगा। तो अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके लिए देखते हैं। कहता है कि एक रिज़ल्ट होता है, कहता है कि लाइन y इज इक्वल्स टू mx इस इलिप्स की स्पर्शी होगी तभी जबकि c की जो वैल्यू हो वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो। अब जो हमारा इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, इसको हम
इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है, 12 से डिवाइड कर दिया तो 3x स्क्वायर बाई 12 प्लस 4y स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल्स टू 1। और फाइनली हमने इसको चेंज किया तो a की वैल्यू हमारी 2 आ गई और b की वैल्यू आ गई √3। तो अब हम c की वैल्यू पता करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस इलिप्स की स्पर्शी तभी होगी जबकि c की वैल्यू ये हो। तो हमारे पास जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो है y प्लस 2x इक्वल्स टू सी, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस सी। इसको हम इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस सी। तो अब c की वैल्यू निकालने के लिए c की वैल्यू हो जाएगी ये देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस सी है, तो c की वैल्यू निकालते हैं। तो c की वैल्यू होगी आपकी √a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस √a स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 a स्क्वायर एम स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गया 4। m की वैल्यू भी है हमारी -2, देखिए यहाँ पे m की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b की वैल्यू √3 है तो उसको हमने कर दिया 3, यानी y इज इक्वल्स टू -2x प्लस माइनस √4, 4 जा 16 प्लस 3 यानी 19, यानी y प्लस 2x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √19। और ये आपका फोर्थ ऑप्शन है जो कहता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y प्लस 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √19 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ़ a एंड b आर टू वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स a प्लस b एंड a क्रॉस b इज़। तो इसमें छोटी सी बात है कि अगर हमारा एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, तो जो a प्लस b वेक्टर होगा वो इसी प्लेन में होगा। इसी ये वेक्टर ये है हमारा, मान लीजिए वेक्टर b ये है, तो a प्लस p वेक्टर जो होगा इसी प्लेन में होगा, इस पेपर के प्लेन में होगा। लेकिन जो a क्रॉस b होगा वो a क्रॉस b इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी a प्लस b और a क्रॉस b के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिर 14th ऑप्शन है a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस। तो ए बी इक्वल्स टू, ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0 0 0 वैल्यू देगा। कैसे देगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, इसके लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 1 इंटू 2 और -2 इंटू 1, यानी 1 इंटू 2 2 हो गया, -2 इंटू 1 2 हो गया, -2 हो गया, ऐड कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए आप, जो कि ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ से आप फर्स्ट रो ले लेंगे, यहाँ से सेकेंड कॉलम ले लेंगे, तो 1 इंटू 6 और -2 इंटू 3, यानी अगेन 0 आएगा। तो इस तरह से ये सभी एंट्रीज यहाँ पे 0 आएंगी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें। कहता है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड साइन इज इक्वल्स टू 3/7, हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो वी नो दैट, सोल्यूशन इसका है, वी नो दैट साइन ए बाई ए इज इक्वल्स टू साइन बी बाई बी, ये साइन रूल कहलाता है। तो साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/7 है, तो 3/7 कर दिया। ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 कर दिया। साइन बी की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो इसको छोड़ दिया। साइन बी की वैल्यू 5 है, तो हमें साइन बी की जो वैल्यू मिली वो मिली 15/14 ग्रेटर देन 1। और जबकि हमें पता है कि साइन बी की वैल्यू या किसी भी एंगल के साइन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और -1 से कम या बराबर, और -1 से बड़ी या बराबर होती है। तो चूंकि 1 से बड़ा वैल्यू आ रहा है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, यानी बी एंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई ट्रायंगल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है 0 ट्रायंगल फॉर्मेशन इज़ पॉसिबल, ये ऑप्शन करेक्ट है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 -1 i इज़ ए साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर आर। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 and i, 1 and -1, i and -i,
ओनली आई। तो जनरेटर का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर हम पावर रेस करते जाएं और हमें उस ग्रुप के एलिमेंट्स मिलते जाएं, यानी उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर पावर रेस करने पर अगर मिलते जा रहे हैं तो इसका मतलब वो जनरेटर है, और जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे आई की बात करें तो आई जो है खुद इस ग्रुप में है, आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 मिलेगा जो कि इस ग्रुप में है, फिर आई का क्यूब करेंगे तो -i मिलेगा, और फिर आई का पावर 4 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ आई के पावर रेस करने पे मिलते चले जा रहे हैं। तो आई इसका जनरेटर हुआ। एक इसको भी चेक कर लेते हैं, -i से खुद इस ग्रुप में है, -i का स्क्वायर करेंगे तो -1 मिलेगा जो कि इस ग्रुप में है, -i का होल क्यूब करेंगे तो i मिलेगा जो कि इस ग्रुप में है, फिर -i के पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा जो कि इस ग्रुप में है। यानी i और -i दोनों इस ग्रुप के जनरेटर का काम करेंगे। यानी ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी यानी i एंड -i, ये जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। कहता है कि इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 1 प्लस ओमेगा पावर 16 इज़। तो यहाँ पे दो रिज़ल्ट आपको ख्याल रखना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा क्यूब का 1 होने का मतलब है ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 6 ओमेगा पावर 9, यानी जो 3 के मल्टीपल हैं वो सब की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से देखिए माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखा। 1 प्लस ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, बचेगा ओमेगा, यानी 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा को लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा पावर 8 है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 2, तो ओमेगा पावर 6 मैंने भी बताया 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप लिखोगे माइनस ओमेगा इस रिज़ल्ट से। और फिर आया आपका 1 प्लस ओमेगा पावर 16, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा, और ओमेगा पावर 15 चूँकि 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस ओमेगा, यानी वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यूज़ मिली आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है तो ये मल्टीप्लाइड जब करेंगे आप तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएंगे, और ओमेगा की जो पावर है यहाँ पे 1 2 यानी 2 + 1 3 3 2 5 और ये 1 6, यानी ओमेगा पावर 6 होगा, यानी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कहता है कि इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी, these two vectors are unit vector such that vector a plus 2 times vector b and 5a minus 4 times vector b are perpendicular to each other, then the angle between a and b is। तो चूँकि ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो a + 2b डॉट 5a माइनस 4b, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने 0 करना है, तो a 5 टाइम्स a डॉट a हो जाएगा, और फिर -4 टाइम्स a डॉट b हो जाएगा, जैसा हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही, और फिर +2 टाइम्स b डॉट a हो जाएगा, 2 × 5 दैट इज़ 10 टाइम्स b डॉट a हो जाएगा, और फिर 2 × -4 दैट इज़ -8 b डॉट b हो जाएगा। चूँकि ये यूनिट वेक्टर है तो a डॉट a 1 हो जाएगा, b डॉट b भी 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5 और यहाँ मिलेगा -8, और a डॉट b का मतलब हुआ मॉड ऑफ b कॉस थीटा, मॉड ऑफ a 1 हो गया, मॉड ऑफ b 1 हो गया, कॉस थीटा बचेगा यानी 4 कॉस थीटा, तो -4 कॉस थीटा ये हो गया, एग्जैक्टली इसी तरह 10 कॉस थीटा ये हो जाएगा।
तो मिला आपको 5 - 8 -3 और ये आपको मिला 6 cos थीटा इज इक्वल्स टू ये 0 है, तो 6 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/6 यानी 1/2 यानी थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज़ π/3। तो ये ऑप्शन करेक्ट है π/3 का। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड आर इन द रेशियो, इन विच रेशियो द डिस्टेंस विल बी, आपको पता करना है। तो हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। किसी विशेष टाइम पे या किसी विशेष सेकेंड में हमें अगर डिस्टेंस पता करना है तो फार्मूला होता है st बराबर u + ½ g 2t - 1। और चूँकि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 है, फ्रीली फॉलिंग है और रेस्ट से फॉलिंग है, इसलिए u 0 हो जाएगा। और मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड में पता करना है तो t की जगह पे 1 रखेंगे, तो s1 यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 0 + ½ g 2 - 1 यानी ½ g हो जाएगा। फिर दूसरे सेकेंड में पता करना है तो ½ g, ये तो 0 हो जाना है, ½ g और ये 2t है, t की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 4 -1 यानी 3/2g। और इसी तरह तीसरे सेकेंड में हो जाएगा 5g/2। तो अब जब इनका रेशियो आप लोगे तो 0 g ये कैंसिल हो जाना है, 2 2 2 कैंसिल हो जाना है, 1:3:5। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। मित्रों, अब लास्ट क्वेश्चन यानी 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 1 tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू। तो ये एक फार्मूला होता है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x जो होता है वो होता है ½ log 1 + x/1 - x। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ½ log 1 + x/1 - x, यानी सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट ऑप्शन है।